बीजेपी विधायक राम डांगोर का आरोप है कि एमपी में किया जा रहा आदिवासियों का धर्मांतरण, कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह आरोप लगाया उन्होंने। राजनीतिक फायदे के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। सीएम शिवराज से करूंगा मामले की शिकायत, राम डांगोर ने यह बयान दिया है और कांग्रेस पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। तो मैं आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। राम डांगोर ने यह आरोप लगाया कांग्रेस पर कि आदिवासियों का धर्मांतरण करा रही है कांग्रेस और इसकी शिकायत वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से करेंगे, इसकी जांच की जाएगी। तो लगातार आदिवासियों का मुद्दा सियासी पारा को लेकर चर्चा जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इसी को लेकर बीजेपी विधायक राम डांगोर का आरोप है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का धर्मांतरण कांग्रेस करा रही है। कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही धर्मांतरण हो रहे हैं। तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। राजनीतिक फायदे के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस, ये भी आरोप लगाया है। पुरजोर जांच होनी चाहिए और मैंने जांच के लिए लिखा भी है इसके लिए कि ऐसे क्षेत्र जहां पर धर्मांतरण व्यापक स्तर पर हो रहा है उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोग जो धर्मांतरण करवा रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप जब इसकी जांच करेंगे तो पीछे कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा हाथ आपको जरूर मिलेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करी है कि व्यापक स्तर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में धर्मांतरण की घटनाएं हो रही है और इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। आपके पास खबरें आ रही हैं? लगातार खबरें आ रही है, तभी तो हम शिकायत कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बीजेपी विधायक राम डांगोर ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कांग्रेस पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। क्या कुछ जानकारी, क्या मायने निकल कर आ रहे हैं इस बयान के? देखिए, खंडवा जिले के पंदाना विधानसभा सीट से विधायक है राम डांगोरे और आदिवासी चेहरा है, युवा चेहरा है, और वो जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग पर का देखिए धर्मांतरण का उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि एमपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस लीडरशिप हावी है, वहां पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए, जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो मेरा सीधा सवाल था उनसे कि कांग्रेस पार्टी क्यों धर्मांतरण को बढ़ावा देगी, क्यों सह देगी, क्यों श्रेय देखिए बढ़ावा देना देगी। तो उनका सीधा आरोप था कि धर्मांतरण का विरोध बीजेपी करती है और यदि किसी आदिवासी का धर्मांतरण होगा तो यकीनन वो धर्म परिवर्तन के बाद बीजेपी का वोट बैंक नहीं रहेगा और इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। इसीलिए धर्मांतरण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की देखिए सह पर फल फूल रहा है एमपी में। अब यदि जिस वर्ग से वो आते हैं और यदि वो उस वर्ग के धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं और पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, ऐसा नहीं है, देखिए छिंदवाड़ा में भी पिछले दिनों घटना सामने आई थी, मध्य प्रदेश के कई एरिया में घटना सामने आई है धर्मांतरण की, यहाँ तक कि भोपाल में भी एक स्कूल में धर्मांतरण जैसी देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, चिंता में डाल गई थी वो तस्वीरें। लेकिन अब बीजेपी विधायक और जो आदिवासियों के वर्ग से आते हैं उन्होंने ये बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है और कहा है कि धर्मांतरण का खेल फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री को लिखा है, बड़े पैमाने पर इसकी जांच होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया और कहा है कि बीजेपी लगातार धर्मांतरण के खिलाफ मुखर रहती है और हम आदिवासियों के धर्मांतरण पर लगातार रोक लगाने के लिए काम करते रहे हैं और जिस व्यक्ति का धर्मांतरण हो जाता है वो यकीनन बीजेपी के पक्ष में नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी अन्य राजनीतिक दलों को फायदा मिलता है और एमपी में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सह पर और देखिए कहीं ना कहीं धर्मांतरण को कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जहां हावी है वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी विधायक के इस आरोप के बाद और ये खुलासे के बाद जांच कितनी जल्दी शुरू होगी और जांच के बाद कौन सामने आता है, लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से मध्य प्रदेश में गहराने लगा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये मुद्दा सामने आया हो, इससे पहले भी धर्मांतरण के जब मामले सामने आए हैं तो आदिवासियों में जन जागरूकता को लेकर आरएसएस ने मोर्चा संभाला था। कई और देखिए कई और हिंदू संगठन हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि एमपी में
बड़े पैमाने प्रमोद, पर जैसे जो जैसे आदिवासी इलेक्शन पास आ रहे हैं, वर्ग दोनों ही झाबुआ, पार्टियां अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती हैं, कहती है कि आदिवासियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी अच्छी नहीं है आदिवासियों के लिए, तो वही बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस अच्छी नहीं है आदिवासियों के लिए। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि इस तरीके के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका।